साथियों नमस्कार। मेरे इस अंक में मैं दिनेश कुमार गौड़ आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, इस अंक में हम बात करेंगे वास्तविक खालसा कौन है और सनातन और सिख में क्या कोई अंतर है। जैसा आप जानते हैं, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने 15वीं शताब्दी में की थी। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 के अंदर तलवंडी में हुआ था। वो खत्री राजपूत समाज से आते थे और उनका बचपन का नाम लहना था। आपको ये भी ज्ञात है कि 13वीं शताब्दी के अंदर ही अरब साइड से जो है उनका मुसलमानों का हमारे देश पे आक्रमण शुरू हो गया था और बाद में मुगल लोगों ने हमारे देश पे आक्रमण किया और धीरे धीरे वो अपना मुगल साम्राज्य बनाने की कोशिश करते रहे। उनके राज के अंदर जो इस्लाम के अलावा जो दूसरे धर्म के लोग थे, उनके साथ में भेदभाव का जो है भेदभाव होता था और उनको प्रताड़ित किया जाता था। इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए उनको जो है यातनाएं दी जाती थी। सिख धर्म पहले भक्ति प्रधान धर्म था। इस कारण से सिख और हिंदू जो थे उनको बहुत प्रताड़ित किया गया, उनके साथ बहुत भेदभाव किया और उन मुगलों की इसी कट्टरता और भेदभावपूर्ण रवैये के कारण से जो है संघर्ष शुरू हुआ। मैं आज यहाँ पे केवल उन 4 गुरु महाराजों के बारे में बताऊंगा जिनका सीधा टकराव मुगल शासकों से हुआ। 5वें गुरु अर्जन दास जी, वो जो थे उनसे मैं शुरू करता हूं। सिख पंथ को मजबूत और संगठित बनाने के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया, क्योंकि मैंने जैसे बताया पहले जो है वो धर्म प्रधान था, लेकिन उन्होंने उसको एक संगठित रूप देने का भी कार्य किया। जहांगीर के जो लड़का था खुसरो, उसने जहांगीर से विद्रोह कर दिया और वो गुरु के शरण में आ गया और गुरु का अनुयायी बन गया। इसे जहांगीर खिलाफ हो गए। उन्होंने जो है गुरु अर्जन देव जी महाराज को गिरफ्तार करके लाहौर से दिल्ली बुला लिया और वहां पे उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए तरह तरह की यात्राएं दी। गर्म तवे पे बिठाया, गर्म रेत डाली, अनेक यात्राएं दी और उसके बाद में अंत में उनको जो है 30 मई 1606 को मृत्यु दंड दे दिया। अब बात करता हूं मैं कि ये जो घटना हुई, जो उनके साथ में बर्बर व्यवहार किया गया, इससे सिखों में, हिंदू और सिखों में बहुत बड़ा रोष उत्पन्न हुआ और वो गुस्से में आ गए और उन्होंने अपने आप को मुगलों के खिलाफ मजबूत करने का संकल्प लिया। छठे गुरु जो थे, गुरु हरगोविंद जी, वो अपने पिता को जो तड़फा के मारा था उसके कारण से और जो मुगलों की कट्टरतापूर्ण जो उनकी नीति थी और जो भेदभावपूर्ण नीति थी, उसके कारण से जो है जहांगीर से बहुत खफा थे और बाकी भी जो है जितने भी सनातनी थे, चाहे केसधारी थे या सहजधारी, वो भी जो है इस बात में बहुत खफा थे। गुरु हरगोविंद जी ने अपने जो सिख पंथ है उसको मजबूत करने का काम किया और उन्होंने जो है सिखों को जो है आध्यात्मिक और सैनिक दोनों प्रशिक्षण लेने के लिए उनको महत्व देने की उन्होंने वो किया, प्रोत्साहित किया। उन्होंने मीरी और पीरी का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया। मीरी मतलब सांसारिक, पीरी माने आध्यात्मिक। इन दोनों को बराबर महत्व देने की बात उन्होंने कही। इनको दोनों को बराबर महत्व
दिया जाना बहुत आवश्यक है। ये पहले गुरु थे, गुरु हरगोविंद जी पहले गुरु थे जिन्होंने लड़ाई में, मुगलों के खिलाफ लड़ाई में सबसे पहले भाग लिया, आगे होके भाग लिया। उन्होंने अमृतसर की लड़ाई, रोहिल्ला की लड़ाई, कीरतपुर की लड़ाई, हरगोविंदपुर की लड़ाई, करतारपुर तथा गुरुसर की लड़ाई में प्रमुखता से आगे होके भागीदारी करने का काम किया। उन्होंने सिखों को युद्ध कला और सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने कीरतपुर जो है नगर बसाया और उनका अंत समय में भी वो वहाँ कीरतपुर में ही उनका जो है अंत समय बीता। हम बात करते हैं अब 9वें गुरु तेग बहादुर जी की। इनका जन्म 1 अप्रैल और 1621 को अमृतसर में हुआ था और इनका जो बचपन का नाम था त्यागमल। इनकी जो धर्म के प्रति इनकी भावना थी, जो इनका त्याग था, इसके कारण से इनको हिंद की चादर की उपाधि दी गई थी। ब्राह्मण लोग इनके पास गए, उन्होंने कहा कि जो है औरंगजेब हमारा धर्म परिवर्तन करने के लिए हम पर दबाव डाल रहा है, हमको प्रताड़ित कर रहा है। तो गुरुजी ने कहा जाके उसको बोल दो कि हमारे गुरु का आप धर्म परिवर्तन करके दिखा दीजिए, फिर हम भी तैयार हो जाएंगे। औरंगजेब ने उनको दिल्ली बुला लिया और उनको तरह तरह की यात्राएं दी, धर्म परिवर्तन करने की बहुत उनको कोशिश की गई। उन्होंने धर्म का परिवर्तन करना कबूल नहीं किया, वो अपने धर्म में एकदम अड़ी रहे और इस कारण से जो है उनको 14 नवंबर 1675 को उनका चांदनी चौक पर उनका सर को है काट दिया गया और उनके जो शिष्य को, उनका शिष्य जैतराम, उनका शिष्य जो था जैता जी, वो उनके शिष्य को लेके 340 किलोमीटर दूर आनंदपुर साहब ले गया और उन्होंने उनके पुत्र गोविंद राय जी, जो उस वक्त 9 वर्ष के थे, उनको उसके सुपुर्द किया। फिर गोविंद राय जी ने उनका अंतिम संस्कार किया। गोविंद राय जी को जो है उस वक्त वो 9 साल के थे और 9 साल की उम्र में ही गोविंद राय जी को जो है 10वें गुरु घोषित कर दिया गया 1675 में। बाद में गोविंद राय जी ने बैसाखी के दिन 16 अप्रैल 1699 में बैसाखी के दिन एक बहुत बड़ी सभा बुलाई और उस सभा को बुला के उन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना करने का घोषणा की और उन्होंने अपना नाम गुरु गोविंद सिंह रख लिया। गुरु तो थे ही वो, मैं इसलिए गुरु ही निकल रहा है। उन्होंने अपना नाम गोविंद सिंह रख लिया और उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि धर्म की रक्षा के लिए मुझे शीश चाहिए। है कोई आपके बीच में जो अपना शीश मुझे देने के लिए तैयार हो? उस सभा में सबसे पहले भाई दयाराम उठे, जो लाहौर के रहने वाले थे, जिनको बाद में गुरुजी ने नाम दया सिंह दिया। गुरुजी उसको लेके कुटिया में गए। जब कुटिया से बाहर आए तो उनकी तलवार पे खून लगा हुआ था, लेकिन दया सिंह नहीं थे। गुरुजी ने फिर आह्वान किया, मुझे और शीश चाहिए। तो जगन्नाथपुरी के हिम्मत राय जी है, वो आ गए। गुरुजी ने बाद में उनको हिम्मत सिंह नाम दिया। गुरुजी उनको कुटिया में ले गए, वैसे ही वो बाहर आए, तलवार में खून लगा हुआ था, हिम्मत सिंह जी नहीं थे। गुरुजी ने कहा मुझे और जो है शीश चाहिए। तो धर्मदास जो है, जो सहारनपुर के थे, वो आ गए। बाद में गुरुजी ने उनका नाम धर्म सिंह रखा। गुरुजी उनको भी ले गए, इसी तरह से बाहर आए, तलवार में खून लगा हुआ था। गुरुजी ने कहा मुझे और जो है ना शीश चाहिए।
रक्षा के लिए। तो मोकम राम जो द्वारका के थे वो आ गया है, बाद में गुरुजी ने उनका जो है नाम मोकम सिंह किया था, उसको भी ले गए और वही उसी तरह से तलवार लेके, खून से भरी हुई तलवार लेके बाहर आ गए। गुरुजी ने कहा मुझे और शीश चाहिए, तो जो है साहेब चंद जो है निदर निवासी वो उठे और गुरुजी के साथ चल दिए। बाद में गुरुजी ने उनका नाम जो है साहेब सिंह रखा और गुरुजी उनको लेकर कुटिया में चले गए। थोड़ी देर बाद जब गुरुजी बाहर आए तो पांचों के पांचों उनके साथ थे, गुरुजी भी साथ थे और सारे खालसा वेश के अंदर जो है आए थे और उन्होंने कहा ये मेरे पंच प्यारे पहले खालसा है और ये जो पंच प्यारे थे यही सिख इतिहास का मूल जो है प्रदान करने का काम किया। उसी वक्त गुरु गोविंद सिंह जी ने एक आह्वान किया सभी सनातनियों से कि धर्म की रक्षा के लिए मुझे आपके परिवार का एक बड़ा बेटा चाहिए। हर परिवार अपना एक बड़ा बेटा धर्म की रक्षा के लिए मुझे दे, और ऐसा सबने सहर्ष माना और ऐसा उन्होंने किया भी। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है दशरमा ग्रंथ की रचना की। गुरु गोविंद सिंह जी ने 14 बड़ी और 8 छोटी लड़ाइयां लड़ी। गुरु गोविंद सिंह जी का त्याग, उनका बलिदान, उनका पराक्रम, उनकी मैं व्याख्या करूं ऐसी मेरी औकात नहीं है। बलिदान ऐसा कि धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया और सैन्य शक्ति ऐसी कि मुट्ठी भर आदमियों से लाखों की सेना को जो है हरा दिया करते थे। और वो कहते थे 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाग तोड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नामधर। ये उनका अपना वो था। चमचौर की लड़ाई के बाद में वो उदास हो गए थे, दक्षिण की तरफ गए। दक्षिण के अंदर जो है वो उनको नांदेड़ के अंदर लक्ष्मण राय मिले, जिनको गुरुजी ने पहले लक्ष्मण सिंह नाम दिया। लक्ष्मण राय के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। लक्ष्मण राय जो है वो भारद्वाज गोत्र के राजपूत थे, वीर थे और 15 वर्ष की आयु में वो उन्होंने एक हिरणी का शिकार किया। उससे उनको थोड़ी गलानी हुई आपस में और उन्होंने वैराग ले लिया। और वो उस वक्त जब गुरुजी नांदेड़ में गए तो वो उस वक्त वैराग में थे। गुरुजी ने कहा तुम जैसे बहादुर लोग अगर वैराग ले लेंगे तो धर्म की रक्षा कौन करेगा। और फिर 3 सितंबर 1708 को उन्होंने लक्ष्मण सिंह को अपना शिष्य बनाया। और जब गुरु को लगा ये मेरा अंतिम समय है तो उन्होंने लक्ष्मण सिंह, जिनको बाद में उन्होंने नाम दिया बंदा बहादुर सिंह, उन्होंने उनको एक हुक्मनामा लिख के पंजाब भेजा। उस हुक्मनामा लेके वो बंदा बहादुर पंजाब गए। उसमें लिखा था आज के बाद आपका नेतृत्व ये बंदा बहादुर सिंह करेंगे। और बंदा बहादुर सिंह ने भी गुरुओं की उस परंपरा को जीवित रखा और उसको आगे बढ़ाया। हमें इतना सही सोच रहे होंगे कि मैंने आज गुरुओं के बारे में विशेष बात क्यों की। दरअसल बात यह है कि आज जो समय है ना, इसमें कुछ लोग अपने आप को खालसा का झंडादार बताते हैं, खालसा पंथ के वो बनते हैं रहनुमा, खालिस्तानी बोलते हैं अपने आप को। और वो करते क्या है, जिन मुगलों के खिलाफ गुरुओं ने त्याग दिए, बलिदान किया, परिवार त्याग दिया, आपके बुजुर्गों ने अपना जो है ना
शीश जो है निछावर किया, उनके तलवे चाटते हैं, पाकिस्तान के इशारे पे भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। जो देश, जो पाश्चात्य देश, चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जो भी हो, ये भारत के विकास जित तेजी से हो रहा है उसे चिढ़ते हैं। इस कारण से ये जो खालिस्तानी अपने आप को कहते हैं, ये उनके एजेंट बने हुए हैं। उनके इशारे पे देश में आंदोलन करा के भारत के विकास को रुकाने का षड्यंत्र करने का काम करते हैं। और बड़ी अजीब बात, पग पहन के लोग पादरी बने घूम रहे हैं और धर्म परिवर्तन करा रहे हैं हमारे हिंदू सिखों का। पवित्र गुरुद्वारों में नमाज पढ़वाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए लंगर लगा रहे। और सबसे बड़ी शर्म की बात, राजनीतिक स्वार्थ के लिए, तुष्टीकरण के लिए पग पहन के नमाज पढ़ रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री जो है मान, उनको आप देख लीजिए, उन्होंने उनका वीडियो है वो जो है नमाज पढ़ते हुए। ऐसे लोग क्या खालसा हो सकते? क्या गुरुओं के सरदार हो सकते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकते। लेकिन खैर, अब हमें क्या करना है? हमें वो जो सिख और हिंदुओं का जो आपसी संबंध है उसको याद करना है और उसको लोगों के बीच में बताना है। मैं भी थोड़े दिनों पहले जो है उनका साहनी साहब का, पुनीत साहनी साहब का एक वीडियो देख रहा था। उसमें उनसे क्वेश्चन किया गया कि सनातन और सिख क्या एक हैं? उन्होंने कहा हाँ, 100%। उन्होंने कहा हमारे पहले गुरु, जो संस्थापक गुरु नानक देव जी महाराज, वो हमेशा मोक्ष की बात करते थे कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए। और मोक्ष का कंसेप्ट सिर्फ सनातन में है, सनातन धर्म में, और किसी धर्म में नहीं है। और जब गुरु जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान हुआ, तो उन्होंने जो अपनी पहली वाणी लिखी थी, जिसको जपजी कहते हैं, उसमें उन्होंने लिखा है कि कर्मी आवे कपड़ा नीदर मोक्ष द्वार, यानी कर्म से कपड़ा आता है और भगवान के जो है स्मरण से मोक्ष प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जी ने भी अपने उसमें ज्ञान में कहा है कि आत्मा अमर है, आत्मा शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है विभिन्न। जिनको इस चीज का, कृष्ण जी की इस बात का ज्ञान है, वो नानक देव जी जो बात कही है उसका मर्म समझने का काम कर सकते हैं। इसी तरह से गुरु तेग बहादुर जी को जब बलिदान किया जाना था, तो उन्होंने जो कहा था, मैं अभी पंजाबी में तो नहीं बोल पा रहा, उन्होंने कहा था मेरे शरीर में अब कोई शक्ति नहीं है, मैं बंधन में बंधा हुआ हूं, हे प्रभु मेरी वैसी मदद कर जैसे आपने गज की थी। अब जिसको मगरमच्छ और गज वाली जो है सनातन कथा ध्यान है, वो इस मर्म को समझ सकता है और दूसरा नहीं समझ सकता। तो आज हमें याद रखना है, हम एक हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने सबसे बड़ा बेटा मांगा था समाज में से, हर परिवार से, इसीलिए सिख को बड़ा भाई कहा जाता है। और ये हमने अपने जीवन में देखा है, कुछ सालों पहले तक देखा है कि परिवार के बड़े बेटे को सिख बनाते थे। मेरा सबसे पहला पोस्टिंग गंगानगर हुआ था, वहां पे हमारे साथ मिस्टर सोहन सिंह जी थे, वो मौने थे, लेकिन उनके पिता खत्री थे, वो भी, उनके जो भाई थे वो सरदार थे। ऐसे बहुत परिवार। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, क्योंकि वो पंजाब के अंदर अपनी राजनीति नहीं चला पा रही थी, अकाली जो दल वहां हावी थे, तो इसलिए हिंदू और सिखों में भेद डाल के
कट्टरता डालने के लिए उन्होंने भिंडरवाला को जो है आगे किया, उसको मदद दी और उसने इस कट्टरता फैलाने का काम किया, सिखों को हिंदुओं से अलग बताने की काम किया और बाद में खून मुंह लग गया। तो फिर उसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी की भी नहीं सुनी और नतीजा क्या हुआ? ऑपरेशन ब्लू स्टार। हमारा पवित्र जो अकाल तख्त है वह पवित्र हुआ, बहुत लोग मारे गए। इस तरह इंदिरा गांधी जी की जब मौत हुई थी तब क्या हुआ था? कांग्रेसियों ने यही काम किया। राजीव गांधी ने क्या कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और हिंदू सिखों में फिर भेद डाल के इन्होंने जो है सिखों के साथ में अत्याचार किया, मरवाया उनको। तो हमको ये जितने भी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं इनसे बच के रहना है, इनका ध्यान रखना है, इनका पूर्ण बहिष्कार करना है। आज के समय में हमको अपने आप को हर मोर्चे पे तैयार रखना है। मेरी और पीढ़ी वाली बात, सांसारिक यानी हमें राजनीतिक और अपने आप को मजबूत करना, ये सब भी हमको करना है और आध्यात्मिक का भी रखना। इसलिए ऐसे लोग जो हमारे धर्म, हमारे देश के लिए खतरा है, जो लोग हमें आपस में लड़ा के अपना उल्लू सिद्ध करना चाहते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, हमें ऐसे लोगों को बिल्कुल बाहर करना चाहिए और ऐसे लोगों को भी जो है बहिष्कार करना चाहिए जो भेदभाव डालने के लिए ये जो चाहे वो खालिस्तानी हो चाहिए ऐसे राजनीतिक दल हो, इनका समर्थन करते हैं, उनको भी हमको जो है बहिष्कार करना चाहिए। और फिर कहूँगा अपने गुरु महाराजों को, हम अपने गुरु महाराजों को, अपने पूर्वजों का ध्यान करें और उनके मिशन को आगे बढ़ा के एकता के साथ अपने धर्म और अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपको मेरा ये अंक पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।